नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। लाभ, हानि और बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट परसेंटेज पढ़ा दिए, अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ जाके देख लीजिए, ट्रिक बाय ट्रिक पूरा ट्रिक से बता दिए हैं। ठीक है, जाके देख लीजिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए चालू करते हैं लाभ, हानि, बट्टा का। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबके बारे में जानना है। पहले इंट्रोडक्शन। बोलेगा क्रय मूल्य किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हम सब कोई वस्तु खरीदे मार्केट में, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, हम कोई वस्तु बेचता है, आदमी कोई बेचता है या हम बेचते हैं, उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं हम। लाभ, प्रॉफिट। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य से अधिक हो, ठीक है, तब हमको लाभ होगा। जैसे हम खरीदे 10 रुपया में, 20 रुपया में बेचेंगे तो लाभ होगा। हानि, हानि, हानि। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य 10 रुपया हम खरीदे, 8 रुपया में बेच दिए, तो उसको हानि होगा। लाभ, प्रतिशत। किसी प्रति 100 रुपये पर लाभ प्रतिशत कहते हैं। हानि, प्रतिशत। प्रति 100 रुपया पर हानि को हानि कहते हैं। याद रखिएगा नोट में। लाभ अथवा हानि हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ और हानि हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। बटा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा जो छूट दिया जाता है उसे बट्टा कहते हैं। विक्रेता अंकित मूल्य पर बट्टा मिलता है। अंकित मूल्य पर बट्टा मिलता है, छूट मिलता है, क्रमिक बट्टा। ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। हानि बराबर लाभ बराबर होता है, लाभ हो जाएगा क्रय मूल्य, हानि हानि बटे क्रय मूल्य गुना 1। दोनों क्वेश्चन एक ही है। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है। आइए, क्या बोला? मनोज ने 20 kg चावल इतना रुपया में की दर से खरीदा। 30 kg चावल इतना रुपया की दर से खरीदा। उसने दोनों प्रकार के चावल मिलाकर बेचता है। पहले 20 गुना इतना, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। फिर विक्रय मूल्य क्या होगा? इतना कितना मिला, सब मिलाकर बेचेगा तो क्या हो जाएगा? पहले देखिए, इसको गुना कर दीजिए, 30 ये गुना कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है। फिर कि 20 और 30, 50 kg, 50 kg में बेचा है 11.50 के भाव से। इसको विक्रय मूल्य CP पर निकला, SP नीचे निकला, CP SP माइनस कर दीजिए। देखिए, क्रय मूल्य को निकाला, सब गुना किया, पहले इसको गुना किया, फिर इसको गुना किया, फिर जोड़ दिया, फिर विक्रय मूल्य 50। क्यों? 20 और 30 kg ना मेरा, हम खरीदे थे अलग अलग चीज। फिर लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। एक दुकानदार 4 रुपया प्रति केजी की दर से 20 kg सेब खरीदता है। यदि उसमें 11 kg सेब 5 रुपया प्रति केजी की दर से तथा 3 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, उसे कितने रुपये की हानि होती है? सबसे पहले लिखें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में 25 गुना 4। ठीक है। विक्रय मूल्य में क्या लिखेंगे? यदि उसमें 11 kg 5 रुपया की दर की दर से 5 रुपये कर से जितना बचा, कितना बचा? 11 kg था ना, 11 पहले था 25 kg, 25 kg में 11 kg 5 रुपये का भाव, तो कितना बचा? 14 kg बचा। 14 kg को 3 रुपया की दर से बेच दिया। 3 रुपये की दर विक्रय मूल्य निकाल, टोटल कितना हो गया? 97 रुपया। क्या हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। हो गया हानि, खाली हानि पूछ रहा, हानि प्रतिशत नहीं बोल रहा है।
ठीक है, समझ गए भाई। सपोर्ट मैं चैनल को लाइक शेयर कमेंट। देखिए, एक व्यक्ति ने 8 रुपया प्रति केजी के हिसाब से 20 केजी दूध खरीदा। उसने 10 रुपया खर्च करके उस दूध को मथवाया। इस प्रकार उसे 5 केजी क्रीम तथा 15 लीटर टोंड दूध प्राप्त हुआ। यदि उसने क्रीम को 30 रुपया प्रति केजी और टोंड दूध को 4 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? करे मूल। करे मूल पहले जाइए, करे मूल यहाँ तक कहाँ तक था? मथवाया पहले क्या था? 20 × 8 करेंगे, ठीक है। फिर 10 रुपया के खर्च से मथवाया, 10 रुपया उसमें और लगा दिया तो हो गया 170 रुपया करे मूल। बिक्रे मूल क्या हो जाएगा? फिर बोला 5 केजी करीब 15 को टोंट से 5 किम 15 लीटर के टोंट से दूध प्राप्त किया, ठीक है। उसने 30 रुपया केजी के दूध से टोन प्राप्त किया। 5 × 30 कर दीजिए, 15 × 4 कर दीजिए, ठीक। देखो ये क्रीम वाला है, क्रीम वाला के साथ ना जाएगा। 30 के साथ बगल में क्रीम है तो 5 केजी क्रीम, 15 टोन है तो 4 रुपये टोन, 15 के 4 के साथ जाएगा। 210 हो गया विक्रय मूल। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल घटा क्रय मूल। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल। लाभ बटे क्रय मूल गुना 100 हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल गुना 100। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपया में खरीदता है, परंतु वह उसका मूल्य 120 रुपया अंकित करता है। यदि वह उसे 40% बट्टा पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। सबसे पहले खरीदा कितना में? सीपी। सीपी बराबर 180 रुपये, ठीक, ये तो समझ गए। परंतु वह उसका मूल्य 120 रुपये। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपका अंकित मूल्य लिख दीजिए। तो 40% बट बेचा तो 60% बचा, ठीक है। 72 रुपया विक्रय मूल्य निकल गया। क्या लाभ या हानि? लाभ बराबर है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, नहीं लगेगा। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, घट रहा है तो हानि लगेगा। हानि पद हानि बटे 80। 80 क्यों? क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। चलिए, उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 रुपया में बेचने पर 235 रुपया का लाभ हुआ हो? उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 रुपया में बेचने पर 235 रुपया का लाभ हुआ हो? क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला ही होता है विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। विक्रय मूल्य घटाओ लाभ, विक्रय मूल्य घटाओ लाभ होता है, ठीक है। लाभ हुआ 235 रुपया। हम विक्रय मूल्य, ठीक है, बेचे। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य घटाओ लाभ हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए 6 नंबर, एक मेज 20 रुपया की हानि पर 80 रुपया में बेची तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य हानि में प्लस हो जाता है और क्रय क्रय मूल्य लाभ में माइनस हो जाता है। देखिए, एक मेज 20 रुपया में हानि 80 रुपया में बेची तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है, ठीक। आइए सतवान अब टाइप 1 से ट्रिक से। पहला टाइप ट्रिक, यदि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो एक्स वस्तुओं बराबर हो तो क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य होता है तो सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है क्या? लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, है ना। एसपी को बिकी एसपी, फिर एसपी घटा सीपी, तो एसपी होता है एक्स, सीपी होगा वाई। सीपी नीचे होता ही है, हानि में भी सीपी होता है नीचे। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य।
ये याद रखना पड़ेगा, उलट जाता है। एक्स बोला हम करेमूल हैं, वाई बोला हम बिकरेमूल नहीं, तुम करेमूल बिकरेमूल नहीं हो, पलट जाओ। ये इसका बराबर ना है दोनों, पलट जाओ। अब इसका देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, 21 सेब का करेमूल 15 सेब के बिक्रेमूल के बराबर है। ये बराबर आ गया, ये बराबर आया, बराबर आया, और करेमूल बिक्रेमूल आना चाहिए, तब ये हो जाएगा SP, ये हो जाएगा CP। लाभ बराबर क्या होता है, बिक्रेमूल घटाओ करेमूल, नीचे करेमूल, ठीक है, उसको कटा दीजिए भाई, हो गया। ठीक, खाली ट्रिक है, केवल ट्रिक। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज। 230 करेमूल है, ये बिक्रेमूल है, तो बराबर दिया गया है। ये हो जाएगा करेमूल है तो SP हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। हानि बराबर होता है क्या है, करेमूल घटाओ बिक्रेमूल। 400 में 300 जाएगा, फिर 400 नीचे तो होगा ही। हम बोले थे CP हरदम नीचे हानि और लाभ रहे तो। आइए, एक्स एक्स वस्तुओं को Y रुपये की में खरीद कर Y वस्तुओं को X रुपयों में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टे, देखो लाभ बराबर क्या, देखिए एक्स पहले वस्तु X और Y हुआ, ये CP हो जाएगा, ये SP हो गया, ये Y² हो गया, ये X² हो गया। ठीक है, हाँ पहले लाभ प्रतिशत, लाभ लाभ बराबर क्या होता है, बिक्रेमूल घटाओ करेमूल। बिक्रेमूल कौन है, बिक्रेमूल SP, देखो X² माइनस Y², ठीक है, बटे Y² क्यों, CP जगह पे Y² है। हानि बराबर क्या होता है, करेमूल, करेमूल देखो करेमूल है ना, ये Y² माइनस X² बटे Y²। फार्मूला समझे, ये वाला याद रखना भैया दिमाग में। ठीक, CP SP कोना कोनी कोन कोना, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। एक व्यक्ति 10 रुपया के 12 के दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपया की 10 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए। सबसे पहले से हम लिखेंगे CP 12 10, SP 10 12। इसे क्यों पहले लिखेंगे, पहले वस्तु खरीदेंगे तब रुपया लिखेंगे, तब होगा कोना कोनी कोन कोना। CP हो जाएगा 100, SP हो जाएगा 144। तो लाभ बराबर क्या होता है, बिक्रेमूल घटाओ करेमूल। 144 बिक्रेमूल घटाओ 144 माइनस 100 बटे 100। ठीक है, समझे, 144 माइनस 100 नीचे तो ठीक है। चलिए, 20 नारंगी 25 रुपया में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। फिर ठीक है, आगे हम तो नहीं है रुपया, पहले क्या हो जाएगा CP यहाँ 20 लिखेंगे, 20 25, ठीक है, फिर लिखेंगे SP 25 20, कोना कोनी कोन कोना, 25 25 625 और 20 गुना 20 400। तो क्या हानि बोला, हानि होगा ही, हानि बराबर करेमूल घटाओ कर 625 में 400 गया तो 625 नीचे हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं, बहुत अच्छा, गुड। आइए तीसरा नंबर पे, टाइप 3 वाला देखिए। यदि X वस्तुओं को Y रुपया में खरीद कर ए वस्तुओं को B रुपया में बेचा जाए तो, यदि X वस्तुओं को Y रुपया में खरीद कर X व्यक्तियों को Y रुपया में खरीद कर ए वस्तुओं को A रुपया में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए जिसमें भी क्या, पहले X लिखा, पहले वस्तु खरीदेंगे तो ठीक है, बेचा जाए, ठीक है। आइए, ये हो गया क्या, CP, ये हो गया SP, AY BX, ठीक है, BX, ठीक हो गया।
देखिए लाभ प्रतिशत क्या, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसमें बी एक्स में ए वाई घटा दीजिए, देखिए घटाया, ठीक है। हानि में ए वाई को बी एक्स में घटा दीजिए। ए वाई नीचे हरदम बुक होगा, ए वाई क्यों, ये सी पी हरदम बुक रहता है, ठीक है। बेचा जाए तो, खरीद कर फिर बेचा जाए तो, ठीक है। समझ रहे क्वेश्चन टाइप 3 को, केवल यही जानना है। ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ऐसा कर देना है। ऐसे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। एक फल विक्रेता 5 रुपया के 3 की दर से संतरे खरीदा है तथा 4 रुपया के 20 की दर से बेचता है तथा उसका लाभ क्या है, उसका लाभ क्या है बताइए। क्या बोले थे सबसे पहले, पहले 3 और 5, क्यों 5 क्यों नहीं, पहले 3, पहले कोई सौदा खरीदें, तीन तीन वस्तु खरीदें तब ना उसको पैसा देंगे। इसी ही कहना, ये सी पी हो गया, ये एस पी हो गया, ठीक है। ये 5 का 5 में 10, 4 से 12, लाभ बड़ा विक्रय मूल्य घटाव करें, 12 में 10 गया, घटाव करें मूल्य, ठीक है, बटे 10। एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपये की दर से खरीदा तथा 20 अंडे 16 रुपये की दर से बेचा तो उसका प्रतिशत हानि हो गई है। ये सी पी हो गया, ये एस पी हो गई। ट्रिक यही है। ये 160 हो गया, 15 15 15 30 हो गया, 300 हो गया। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। 300 में 100 गया, नीचे 300 तो बुक है, पता है तो आपको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऐसा ही बनता है, ठीक है। ये घर पे यही ट्रिक पे खेला है, ठीक है। चलिए अब चौथा टाइप क्वेश्चन, ट्रिक। एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हो, तो एक्स वस्तु को बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, घट जाएगा। पहले तो ये लाभ क्या होता है, ऐसा सवाल रहे ना। देखिए बेचने पर एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। कोई वस्तु बेचे तो वाई विक्रय मूल्य के बराबर, वो भी जितना भी उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। पहले लिख दो, पहले पहले विक्रय मूल्य ये क्या है, बराबर है विक्रय मूल्य बटे एक्स घटाओ वाई, ठीक है। फिर इसमें क्या, बेचने पर वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होनी होती है एक्स प्लस वाई, ठीक है। नीचे एक्स प्लस वाई होना होगा, ठीक है। यदि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बटे, ठीक है, वाई बटे एक्स माइनस वाई गुना एक्स। यदि एक्स वस्तुओं के बेचने पर वाई वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो वाई बटे एक्स प्लस वाई, वाई बटे एक्स प्लस वाई गुना एक्स। यदि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो, ठीक है, वाई बटे एक्स माइनस वाई गुना एक्स। यदि एक्स वस्तुओं के बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होनी हो तो वाई बटे एक्स प्लस वाई, वाई बटे एक्स प्लस वाई, उधर एक्स माइनस वाई, वाई वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई। एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। क्या बोले, एक दुकानदार 150 बटन बेच दिया, 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 जो जितना बेचा था उसके बराबर लाभ होता है, जिस कितना पहले बेचा था विक्रय मूल्य, मतलब लाभ होता है, लाभ कितना, लाभ बटे विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य व 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, माइनस 25 कर दिया, ठीक है। ठीक है, चलिए
34 पुस्तकें बेचने पर दुकानदार को 6 पुस्तकें के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि में जुड़ जाता है 6 में 40 गुना 100 ऐसे हो जाता है, हानि में जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू। देखिए है 6 बटे, चलिए यदि कोई ट्रिक है, यदि कोई व्यापारी त्रुटिवश तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय X% धोखा देता है तथा सामान बेचते समय भी X% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा? दोनों समय धोखा, खरीदते समय भी हम खरीद रहे हैं तो दाम भी ज़्यादा ले रहा है, और बेचते समय X% मतलब कि तौल में भी कम दे रहा है, उसको डबल नफा हो रहा है। लाभ तब कितना होगा? X। देखिए ठीक है, दुकानदार सब जो करता है 100 प्लस X का होल स्क्वायर प्लस 1/100 माइनस 100। ठीक है, फार्मूला फिर X प्लस Y क्यों दिया? त्रुटि बस में दो अलग जात है, देखिए दो अलग जात है तब लिखा, दोनों अलग अलग जोड़ा, दोनों को सेम टू सेम, दोनों सेम टू सेम जात था। X प्लस जितना धोखा देता है वो बेचने समय भी धोखा देता है। X प्लस 100 प्लस X 100 प्लस भी होना चाहिए, ऐसे भी कर सकता, नहीं तो 100 प्लस X प्लस X 100 प्लस X बटे 100, इसमें भी 100 प्लस Y 100 प्लस X प्लस X। एक बार इसको जोड़ दिए, उसमें दोनों X से जोड़ने का था। ठीक है, माइनस 100 बटे 100। आइए एक दुकानदार त्रुटिवश तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% धोखा देता है। सामान खरीदते समय 10% धोखा दिया, तब बेचने पर 10% की हानि। दो ऐसा दिखे 10% दो दर का 1 दर कर दीजिए, ऐसा भी फार्मूला जानते भी है, ये भी फार्मूला याद कर लीजिए। 100 में 10 दोनों 10 का होल 100 प्लस X 100 प्लस 10 100 प्लस 10 बटे 100। ठीक है, 110 प्लस 10 दो दर का 1 दर फार्मूला 10 प्लस 10 सॉल्व कर लीजिए। इसमें भी वही है, धोखा देता है। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गए भाई। त्रुटि त्रुटि या लाभ प्रतिशत, त्रुटि बोले त्रुटि बटे गलत माप गुना 100, और लाभ बोलेगा तो त्रुटि बटे सही माप माइनस त्रुटि, दोनों एक ही फार्मूला है। त्रुटि बटे गलत माप, गलत सही माप बटे त्रुटि, गलत माप नीचे होगा, नहीं तो बोलेगा सही माप से त्रुटि में घटा दीजिए। ठीक है, ये एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम का वाट ही प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत है, क्या बोला? त्रुटि कितना त्रुटि दिया? 960, गलत माप कितना दिया? 40। ठीक है, 40 40 बटे 960, वो जो गलत दिया पहले 40 गलत, 40 बटे 960। ठीक है, इसमें एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु किंतु गलत वाट का प्रयोग प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है। वह 1 kg के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है? माना कि X का त्रुटि करता है, त्रुटि बटे 100 माइनस X, लाभ कमाता है, पहले लिख दिया 50। ठीक है, चलिए आइए टाइप 7 में, जब दो वस्तुएं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान तथा उसमें से एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को हानि Y X% हानि पर बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगी? इस स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। 10% 10% लाभ होगा, 10% हानि होगा। ठीक है, जैसे मान लिए यहाँ पे देखिए X% का लाभ हुआ, क्या हुआ? X% का लाभ हुआ, X% के हानि हुआ, दोनों सेम। 10% लाभ 10%
इस कोई लाभ कोई हानि नहीं होगी। जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और उसमें से एक्स को एक्स प्रतिशत के लाभ पर तथा वो दूसरे को एक्स के हानि प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए तो इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, आइए। जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक को पी प्रतिशत के लाभ पर तथा दूसरे को एल प्रतिशत की हानि पर बेचा जाए तो इस स्थिति में लाभ या हानि प्रतिशत होगी। पी 100 मतलब 100 पी माइनस एल 2 PL बटे पी 100 पी जोड़ा फिर 100 पी घटा दिया। ठीक है, चलिए। दो बस दो व्यक्ति दो पुस्तकें 80 रुपया प्रत्येक की दर से खरीदता है। एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरी पुस्तक को बेचने पर 15% की हानि होती है। उसका लाभ या प्रतिशत हानि है। क्रय मूल्य समान होने पर स्थिति लाभ या हानि नहीं होगी। क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, इसी कारण लाभ और हानि नहीं होगी। एक व्यक्ति अपने दो साइकिल इतना में खरीदते हैं प्रत्येक की दर से बेचता है। लाभ 10 लाभ और 10 हानि होता है। तो बेच रहा है तो वही दोनों एक सेम टू सेम जाता है, x² बटे 100। ठीक है, वो खरीदता था तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। दो रेडियो प्रत्येक 990 में बेच कर 10% लाभ और 10% हानि होती है। x² बटे वही 10। ठीक, दो दर का एक दर। विकास ने अपनी दो घड़ियां 525 रुपया प्रत्येक की दर से बेच दिया। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? 100 गुना 100 माइनस 10 माइनस 12 2 गुना 10 गुना 15। ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। यदि यदि उनमें से एक को P1% के लाभ पर दूसरे को P2% के लाभ पर बेचा जाता है तो CP1 CP2। ठीक है, ऐसा लगा दीजिए, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, L1 घटा दी, लाभ दूसरे लाभ हानि बेची जाए तो यदि उसमें L1। ठीक है, देखिए फॉर्मूला देख लीजिए भाई। यदि पंखों पर से विक्रय मूल्य समान हो जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग इतना है, इसमें से एक का 10% लाभ हो, 20% लाभ में बेचा जाए, 20% लाभ में बेचा जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्या तीन तीन गो है ना? देख लीजिए भाई, सब फार्मूला खेल, फार्मूला याद रहेगा तब हो जाएगा भाई। टाइप नो, चलिए टाइप नो। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? CP बराबर SP गुना नीचे पर जोड़ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा तो नीचे होने। ठीक है, क्रय मूल्य कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, नीचे होगा खरीद रहे हैं तो कोई अंदर में डाल के आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य तो होगा ही, 100 तो होगा ही, नीचे केवल हो जाता है प्लस, नीचे माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस। लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस, फिर विक्रय मूल्य के लिए ऊपर रहेगा क्या रहेगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो बुक रहेगा, ऊपर रहेगा लाभ, ऊपर रहेगा लाभ हानि। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बोलेगा तो नीचे रह जाएगा। क्यों? क्रय मूल्य हम खरीद रहे हैं, कोई चीज़ खराब भी डाल सकता है अंदर में। ठीक, इसी कारण यदि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, यदि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य 240 हो गया, नीचे क्रय मूल्य निकाले बोल तो नीचे जाएगा ही जाएगा।
लाभ और हानि, लाभ रहेगा तो जुटेगा, हानि रहेगा तो घटेगा। क्रय मूल्य रहेगा तो नीचे, क्रय मूल्य रहेगा तो नीचे, याद रखना पड़ेगा भाई। क्रय मूल्य रहेगा तो नीचे, क्रय मूल्य रहेगा तो नीचे, क्रय मूल्य है तो नीचे, नीचे है ना, नीचे है ना। उसका सॉल्व कर दीजिए। आइए, एक घड़ी 750 रुपया में खरीदी गई, उसने 16% का लाभ पर बेचा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा 116, ठीक है, 116 ऊपर रहेगा। विक्रय मूल्य निकालेगा तो ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य निकालेगा तो नीचे होगा। एक टेबल एक टेबल 250 रुपया में खरीदा गया। यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य ऊपर में क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। क्रय मूल्य में नीचे रहता था, ठीक है, समझिए। उसके बाद सॉल्व करने जानते हैं आप। कोई ट्रिक देख लीजिए, 10 नंबर ट्रिक। किसी वस्तु को x% लाभ पर a रुपया बेचा जाता है, यदि उसे y लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, लाभ पर x में a गुना, ठीक है। पहले क्या, पहले लाभ बेचा जाए, दोनों लाभ है। x के लाभ पर a रुपया बेचा जाता है, तो यदि उसे y% लाभ में बेचा जाए तो उसे कितना लास्ट में बोला तो ऊपर हो गया, ठीक। देखिए, ये भी लास्ट में बोला तो ऊपर हो गया, ठीक। सब वही लिखा है, ठीक। लास्ट में बोला तो ऊपर होगा, ऊपर वैल्यू दे दिया उसका। आइए फिर बोल रहा है हम, यदि उसे या y% हानि में हो जाता है तो y तो हानि में, ठीक है, ऊपर माइनस हो गया। एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाए तो 20% लाभ होता है। 600 गुना 115 पे बेचा गया, लाभ होता है। गया, बेचा गया 115 होगा, ठीक है। बोला कि, ठीक है, 10% हानि और 20% लाभ पाने के लिए, पाने की हानि होती है, हानि होती है, होता है तो नीचे, हानि होता है तो नीचे, ठीक है। 90 हानि होती है तो 20 नीचे, ठीक है, होती है। ये 11वां रूल ऑफ फार्मूला। यदि किसी वस्तु को x रुपया में खरीद कर b को r1 के लाभ पर देता है तथा b और c r2 के लाभ पर देता है, यदि c उसके लाभ पर देता है तो x1 + r/100 r/2। एक किसी वस्तु को x रुपया में खरीद कर b को r1% के लाभ पर देता है तो b और c r2% हानि पर देता है। सी के कितना जाए, r1 r2, ठीक है, मैं ठीक है। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी के लाभ पर बेचा। 150 रुपये हानि रुपया दिए जो, तो उसे एक ए ने उसे कितने में खरीदा था, ठीक है। 1500 दिए, लास्ट में देगा ना, इसी का लास्ट में इधर लिखा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर देते सर। इसमें क्या था, 616 रुपया में बेच कर 1600 रुपये में बेच कर उस वस्तु को 1600 रुपये में बेच दिया, ठीक है। मौलिक मूल्य, इसमें भी 1400 रुपया हो, 1400 रुपया हो, कितना मूल्य ये में हो जाएगा। आइए देखिए, फिर क्रय मूल्य बड़ा निकालने, विक्रय मूल्य घटाओ अंतर, लाभ प्रतिशत का अंतर। क्रय मूल्य में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का अंतर और लाभ प्रतिशत का अंतर गुना 100। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य 2 गुणेगा तो विक्रय मूल्य का अंतर, लाभ प्रतिशत का अंतर गुना 100। क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य का अंतर बटे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का अंतर, हानि प्रतिशत का अंतर, लाभ प्रतिशत अंतर, हानि प्रतिशत अंतर, लाभ हानि
अंकित मूल्य का बचत का अंतर, प्रतिशत बट्टा का अंतर, प्रतिशत बट्टा का अंतर। यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 500 रुपया होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बटे दोनों घट जाएगा, दोनों सेम टू सेम जात है तो घट जाएगा। एक वस्तु को इतना रुपये में बेचा जाता है, इतना रुपया तो कम होता है, तो दोनों अलग अलग जाता है तो जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए किसी वस्तु को हानि और हानि में दोनों सेम टू सेम जाते हैं तो घट जाएगा 250 बटे, ठीक है। कि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि बट्टा देता है तो दोनों सेम टू सेम जात है तो घट जाएगा, दोनों सेम टू सेम जात है घट जाएगा, ठीक है। दोनों अलग जात है तो लाभ और हानि अलग अलग जात है जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखने फिर वो 13 नंबर टॉपिक क्या है। बोल रहा है किसी वस्तु को x रुपया में बेचने पर जितना का लाभ होता है y रुपया में बेचने पर उतना ही की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? x प्लस वाई बटे टू, एक्स 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 प्लस वाई बटे टू। एक घड़ी को 820 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 620 रुपया में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? तो दो दो को दिया गया है, ठीक है। बेचने पर दोनों सेम टू सेम जात है, दोनों जोड़ के 2 से भाग, ठीक है। क्रय मूल्य दोनों ऊपर दोनों जोड़ से 2 से भाग। फिर देखिए किसी वस्तु को x रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या या लाभ प्रतिशत क्या है? 10 गुना रूट एक्स प्लस 25, रूट एक्स प्लस 25 माइनस 50, ठीक। किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 96 खेल, ठीक है। 96 इसमें याद रखना पड़ेगा भाई, ये वाला, ठीक है। ये यदि यदि किसी वस्तु का 100 रुपया में बेचा हुआ बेचने पर लाभ प्रतिशत n गुना हो जाता है, ठीक है। n गुना हो जाता है, n गुना x के साथ गुना होगा शुरू से। n किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने वाले 100 रुपया की अपेक्षा y रुपये में बेचने पर पहले हम x में बेचते हैं तो 4 टका 5 टका हो गया तो घटा देंगे, देखिए 120, ठीक है। यदि किसी वस्तु को x रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को y रुपया में बेचने से प्राप्त होने की n गुनी हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर उसी हानि का किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ वस्तु उस, ठीक। चलिए देखिए भाई, आइए दो क्रमागत बटा रहे हैं तो दो क्रमागत बटा रहे हैं एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, दो क्रमागत बटा रहे तो 10%, ठीक है। नहीं तो इसे दोनों दोनों हानि रहता है ना, इसको ऐसे भी कर सकता है -10 -20 माइनस माइनस प्लस 10 गुना 20 बटे 100, ठीक है। -30 2 शून्य गया +2 -28, -28 की कमी होगा, ठीक है। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं।
तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। 3 क्रमांक पहले 2 निकाल कर 3 को निकाल दीजिएगा। फिर क्या बोला, किसी वस्तु पर x बट्टा देने के बाद भी p प्रतिशत लाभ हो तो अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। p प्लस डी, 100 में डी घट जाएगा, डिस्काउंट नीचे घटेगा ना। बट्टा में देता है 20% लाभ कमाता है, बट्टा में 20 घट जाएगा। ठीक, यदि किसी वस्तु पर D1 छूट देने के बाद भी p प्रतिशत का लाभ हो तो D2 छूट देने पर लाभ प्रतिशत निकालें। 100 प्लस p 100 D2, तो D2 प्रतिशत छूट देने पर लाभ प्रतिशत होगा। पहले क्या हो गया, प्रॉफिट जुड़ जाएगा, फिर घट जाएगा ये छूट। जैसे देखिए 10% छूट देने के बाद 20 लाभ होता है, यदि 20 के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। पहले छूट दिया, तब पहले लाभ और बट छूट एक साथ, छूट 10% छूट नीचे हो जाएगा। किसी वस्तु पर D प्रतिशत बट्टा देने के बाद भी p प्रतिशत का लाभ हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपया में खरीदा कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% का छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ मिल सके। 300 गुना फिर 10% लाभ 25% उल्टा पुल्टा। यदि किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 1% अधिक मूल्य अंकित करके कुछ छूट देकर 20% लाभ कमाया जाए तो छूट प्रतिशत निकालें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ट्रिक वाला उल्टू खत्म हो गया। जो भी गलती होगा माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अपने भाइयों को शेयर कर दीजिए प्लीज़। सपोर्ट मी। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे चैप्टर ऑल टू ऑल चैप्टर बता देंगे प्लीज़।